नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम की। सरकारी एग्जाम में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कोई सा भी एग्जाम दोस्त में आता है। वो कौन सा है आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है। जीके जीके स्ट्रॉन्ग कराई जाएगी आपकी हमारे चैनल पर, यह हमारा वादा है। हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपका समय बिल्कुल बर्बाद ना हो। हमारे चैनल पर ही आपको सुपर फास्ट स्पीड में वीडियो मिलेंगे। कोई सा भी वीडियो उठा के देख लो, आपके 100 क्वेश्चन करा देते हैं लगभग 20 मिनट में। अच्छे से तैयारी करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी पहली बार आया है, और कोशिश करो जिस दिन आपके हमारे चैनल में 100 में से 80 सही जाने लगे ना, 80 क्वेश्चन, तो समझ जाना कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई है। तो चैनल से जुड़ जाओ, रोज वीडियो लगाओ और कोशिश करो जो 100 क्वेश्चन हम कराते हैं कम से कम 80 सही जाएं। 50 क्वेश्चन कराते हैं तो 30 सही जाएं, 100 में से 80। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के। पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। पहले एक क्रांतिकारी थे और बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। ऑप्शन नंबर डी। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो एक व्यापक नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सातवाहनों के आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया था? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में महाराष्ट्र में अपना शासन शुरू किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। नरसिंह मेहता डैश के प्रसिद्ध संत थे? तो नरसिंह मेहता ये आपके गुजरात के बहुत फेमस संत थे। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राइट आंसर है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? तो इंद्रधनुषीय क्रांति, इनका संबंध आपका इंद्रधनुषीय क्रांति देखेंगे तो इन सभी को मिलाकर, मतलब हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इन सभी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये सभी सही है, इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत आ जाएंगी। और रेल विभाग के पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? तो रेल विभाग का पृथक रूप से रेलवे बजट 1925 ईस्वी में आजादी के पहले से स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर ए, 1925 ईस्वी राइट आंसर है। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? तो भारत के अंदर योजना की अवधारणा ये आपकी 1950 ईस्वी में स्वीकार की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर ये थे आपके महेंद्र पाल प्रथम के संरक्षण में। ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र पाल प्रथम राइट आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बारदौली सत्याग्रह में जो मांग की गई थी ये नई बढ़ी हुई लगान की वापसी के लिए मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, बढ़ी हुई लगान की वापसी के लिए मांग की गई थी, दर्ज थी। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतों की बनाने पर जो है पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो पंचायत बनाने की परिकल्पना तीनों सोपानों में त्रिस्तरीय, भाग 9। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी बालाजी बाजीराव के समय, और उसके साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन भी स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान दिया गया है? तो न्यायालय या जिला न्यायालय, इसका प्रावधान दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 233 में न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार है संसद के दोनों सदनों को। ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों को राइट आंसर है। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे, इनका जो मूल नाम था यह था आपका रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का जो है मूल नाम था। अगला क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? बताओ, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान इनमें से कौन करता है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल ये कब शामिल की गई थी? तो जो एनफील्ड राइफल थी इसको जनवरी
1857 में शामिल किया गया था और इसी के बाद 1857 की क्रांति भी हुई थी। मुख्य रीजन यही था, चर्बी वाले कारतूस शामिल करना, है ना। यही इसी के कारण जो है आपका 1857 की क्रांति भी हुई थी। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे चांसेस हैं आने के, और हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। ये 10,000 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आपको जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर भी मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सबको व्हाट्सएप पर। जिसको भी 10,000 जीके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू मिल जाएगी। ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में चल रही है। आपको नीचे दिख रहा होगा, लिखा होगा कि सभी को 99 रुपए में 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप पर बात कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर। ये नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, तो जब भी आप वीडियो छोड़ के जाना तब आप कॉल कर लेना व्हाट्सएप पर या बात कर लेना। भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान कठोर कम और लचीला अधिक है। ऑप्शन नंबर सी, कठोर कम लचीला अधिक राइट आंसर है। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? तो सातवाहनों के समय मुद्रा शीशे की बनी थी। ऑप्शन नंबर ए, सीसा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में सभी 23 दूरसंचार सर्किलों में से मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध कराने वाली सबसे पहली कंपनी कौन सी बनी थी? तो 23 के 23 दूरसंचार सर्किल में मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी बनी थी भारती एयरटेल। ऑप्शन नंबर ए, भारती एयरटेल राइट आंसर हो जाएगा। कहां से मनसेहरा मतलब पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में जो है किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो मनसेहरा और शहबाजगढ़ी यहां पर जो मिली है शिलालेख, उसमें खरोष्टी लिपि का यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, खरोष्टी लिपि प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा? तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ये जो थे, इन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग की उक्ति बताई थी कि आप 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसके द्वारा किया गया? तो 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। ये जो अभिनिश्चित किया गया, ये दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले अभिनिश्चित किया था। मुद्रास्फीति की दर, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहा जाता है? तो इन दोनों की उच्च दर की एक साथ जो उपस्थिति होती है, इसको कहा जाता है आपका स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन नंबर बी, स्टैगफ्लेशन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संवाद यह आपका कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन पर विजय प्राप्त की थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल इनमें से कौन सी है? तो भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है आपकी चावल। ऑप्शन नंबर ए, चावल राइट आंसर हो जाएगा। और साउथ में, उत्तर भारत में चावल दोनों मौसमों में उगाया जाता है, रबी और खरीफ दोनों की फसल है। 12 महीने उगता है चावल उत्तर भारत में। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो देवान प्रियदर्शी नाम से मौर्य सम्राट अशोक को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किसके समय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग के समय आई थी। लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई थी? तो भारत के अंदर जो दास प्रथा थी 1843 ईस्वी में अवैध घोषित कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये कहां पर लागू किया गया था? तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी, इन दोनों में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। पोहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो पोहर कावेरी पट्टनम की स्थापना कारिकाल ने की। ऑप्शन नंबर ए, कारिकाल ने पोहर और कावेरी पट्टनम की स्थापना की। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बलवन ने जो उपाधि धारण की थी वो थी आपकी जिल्ले इलाही। ऑप्शन नंबर सी, जिल्ले इलाही उपाधि धारण की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, हरिपुरा राइट आंसर है। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? तो नुस्खा ए दिलकुशा, इसके रचनाकार थे आपके भीमसेन सक्सेना कायस्थ।
ऑप्शन नंबर ए भीमसेन सक्सेना कायस्थ राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अप्रैल 1916 ईस्वी में तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक थे और इनी बेसेंट भी थी, होम रूल लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि होम रूल लीग जो थी उसकी स्थापना किस स्थान पर की गई थी। देखते हैं आप में से किसको पता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में पहली बार राजनीतिक हड़ताल सबसे पहली बार कब की गई थी? सबसे पहली बार जो राजनीतिक हड़ताल की गई थी ये 1877 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। 1877 ईस्वी में सबसे पहले राजनीतिक हड़ताल हुई थी। किसने पेशवा के घराने की स्थापना की थी? तो पेशवा के घराने की स्थापना ये बालाजी विश्वनाथ जी ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। बालाजी विश्वनाथ जी ने पेशवा घराने की स्थापना की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के प्राकृतिक गैस उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पन्न करता है? तो पूरे विश्व में जो प्राकृतिक गैस होती है उसका 43% संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 43% राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का मैनचेस्टर लावेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए लावेल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पेरू और चिली के पश्चिमी तटों पर चलने वाली समुद्री समीर को क्या कहा जाता है? तो पेरू और चिली के पश्चिमी तटों पर चलती है आपकी पेम्पेरो समीर, ऑप्शन नंबर सी पेम्पेरो समीर राइट आंसर है। दक्षिणी अमेरिका आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र प्रणाली नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे फेमस नदी प्रणाली है आपकी पराना पराग्वे, ऑप्शन नंबर यहां पर सी पराना पराग्वे राइट आंसर हो जाएगा। वह वृक्ष जिसकी छाल से टैनिन प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग चमड़ा कमाने में किया जाता है, कौन सा वृक्ष है? तो वो वृक्ष है आपका क्वेबेक्रो, ऑप्शन नंबर सी क्वेबेक्रो प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लेटराइट मृदा किससे बनती है? तो लेटराइट मिट्टी जो बनती है ये सिलिकेट, चूना तथा जैविक पदार्थ के हटने से बनती है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए लेटराइट मृदा के लिए राइट आंसर है। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए 4.5 अरब वर्ष राइट आंसर है। किस विद्वान ने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो स्थल विस्थापन सिद्धांत इसका प्रतिपादन किया था आपका F.V. टेलर ने, ऑप्शन नंबर बी F.V. टेलर राइट आंसर है। भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है? तो अत्यधिक तापमान के बावजूद भी क्रोड जो है ये ठोस की तरह बिहेव करता है, ऑप्शन नंबर बी क्रोड राइट आंसर है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है? तो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली अधातु ये आपकी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। दक्षिण के पठार में किस प्रकार की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है? तो जो दक्षिण के पठार हैं उसमें आपकी लेटराइट मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। रामोजी फिल्म सिटी किस शहर में है? तो रामोजी फिल्म सिटी ये आपकी हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद राइट आंसर है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी पेंटिंग का संबंध आपका बिहार राज्य से है, ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य राइट आंसर है। हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किसने किया? तो हैरी पॉटर सीरीज का लेखन जो है जेके रोलिंग ने किया है, ऑप्शन नंबर बी जेके रोलिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? माफ कीजिएगा सोंदोर रेलवे स्टेशन ये किस देश में है? तो सोंदोर रेलवे स्टेशन जो है ये आपका बोलीविया में है, ऑप्शन नंबर डी बोलीविया में है सोंदोर रेलवे स्टेशन। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सीकन रेल सुरंग किस देश में है? तो ये सभी चेंज होते रहते हैं क्योंकि बनती जाती हैं रेलवे सुरंग, नई नई सड़कें, नए नए पुल, तो जब भी एग्जाम देने जाओ एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीकन रेलवे सुरंग यदि पूछा जाए तो मैं आपको सीकन का बता देता हूँ। तो सीकन रेलवे सुरंग ये आपकी जापान में है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी सीकन रेलवे सुरंग कहाँ पर है? जापान में। किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंस लिंग नाम से जाना जाता है? तो प्रिंस लिंग नाम से चीन के राजनीतिक नेतृत्व को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना आपकी 1948 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी राइट आंसर है।
भारत के किस शहर में सबसे पहले बिजली आई थी? तो भारत में सबसे पहले जो बिजली आई थी, बेंगलोर में सबसे पहले बिजली आई थी। ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर में सबसे पहले बिजली आई थी। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहां स्थापित किया गया? तो सबसे पहला परमाणु रिएक्टर था आपका तारापुर, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, तारापुर परमाणु रिएक्टर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ह्वांगहो नदी को क्या कहा जाता है? तो ह्वांगहो नदी जो है आपकी चीन का अशोक या चीन का दुख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, चीन का अशोक या चीन का दुख राइट आंसर है। पहाड़ों का समुद्र या सी ऑफ माउंटेन्स किसे कहा जाता है? तो सी ऑफ माउंटेन्स ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश कोलंबिया राइट आंसर है। इनमें से किसे हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, पहचाना जाता है? तो हमिंग बर्ड की भूमि ये आपकी त्रिदिनाद, ऑप्शन नंबर बी, त्रिदिनाद, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। नैरोबी किस देश की राजधानी है? तो नैरोबी ये आपकी केन्या की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी, केन्या की राजधानी है नैरोबी। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? तो भारत की सबसे पहली महिला चिकित्सक है आपकी कादम्बिनी गांगुली जी। ऑप्शन नंबर बी, कादम्बिनी गांगुली जी सबसे पहली महिला चिकित्सक हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला कौन है? तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर संतोष यादव चढ़ी हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, संतोष यादव ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचे थे आपके कर्नल जे के बजाज। ऑप्शन नंबर ए, कर्नल जे के बजाज राइट आंसर हो जाएगा। एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो एकल वायु उड़ान भरने वाला सबसे पहले भारतीय व्यक्ति थे जे.आर.डी. टाटा। ऑप्शन नंबर बी, जे.आर.डी. टाटा राइट आंसर है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपीय शासक कौन था? तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर महान ने। ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर महान राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, एक काम करो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओ इस प्रश्न का आंसर, कौन नहीं है स्थायी सदस्य। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कौन सा वन शामिल है? तो यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो घाना पक्षी विहार जो है ये यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए, घाना पक्षी विहार राइट आंसर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये आपका त्रिवेंद्रम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, त्रिवेंद्रम राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पूर्व का मोती व रत्नद्वीप किस देश को कहा जाता है? तो पूर्व का मोती या रत्नद्वीप श्रीलंका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका राइट आंसर है। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहां बनाया गया है? तो देश का सबसे पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय ये जैसलमेर में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर राइट आंसर है। सन 2011 में कौन सी राष्ट्रीय जनगणना हुई थी? तो 2011 की बात है, इसमें 15वीं राष्ट्रीय जनगणना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना हुई थी 2011 वाली। किसने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की? तो सत्य शोधन समाज की स्थापना ये की गई थी आपकी ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले जी राइट आंसर है। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ राइट आंसर है। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा? तो बंगाल का शेर कहा था लॉर्ड वेलेजली ने अपने आप को। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेजली राइट आंसर है। मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष करता रहा? तो मेवाड़ के वो थे महाराणा प्रताप जी, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और जीवन भर संघर्ष करते रहे। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए, बछेंद्री पाल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में आपके यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट की संख्या हो गई है 25 यहां पर सही कर लेना, 25 हो गई है हाई कोर्ट की संख्या भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 25 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया? तो भक्ति आंदोलन जो आरंभ किया गया था रामानुजाचार्य जी के द्वारा दक्षिण भारत में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य जी राइट आंसर है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे मीरा की भक्ति के किस पक्ष को दर्शाता है? तो मीरा की भक्ति के कृष्ण प्राप्ति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्राप्ति राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग का निर्माता कौन था? तो रणथंभौर का किला इसके निर्माता थे आपके हम्मीर देव। ऑप्शन नंबर बी, हम्मीर देव राइट आंसर है।
ओणम कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है? तो ओणम आपका केरल का लोकप्रिय त्योहार है, ऑप्शन नंबर सी। अमीर खुसरो का नाम किस आविष्कार के साथ जुड़ा है? तो अमीर खुसरो का नाम सितार के साथ जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए सितार राइट आंसर है। अकबर के सबसे प्रसिद्ध अदालत कवि हिंदी साहित्य में कौन था? तो अकबर के अदालत में सबसे प्रसिद्ध कवि थे अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जनश्री बीमा योजना इनमें से किस लिए था या किस लिए है? तो जनश्री बीमा योजना आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ इसके लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान में भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर 74.04 है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी 74.04 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट का संबंध इनमें से किससे है? तो T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी स्टॉक मार्केट राइट आंसर है। आशा योजना किससे संबंधित है? तो आशा योजना सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है? तो मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता वासुल को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी वासुल राइट आंसर है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान वेद का शाब्दिक अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से चारागाही अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी ये संबंधित नहीं है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा आपका ये राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राइट आंसर है। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो शाक्य राजवंश के सिद्धार्थ ने एक महान धर्म की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बी। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो सबसे पहले साइरस ने आक्रमण किया था भारत पर, ऑप्शन नंबर ए। और ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, एक है आपका वराहमिहिर और दूसरा है कालिदास। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात हो रही है, कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, व्हाट्सएप पर बात कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।